बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। अगर किसी स्प्रिंग को हम लोग कट करें, अगर हम लोग स्प्रिंग को कट करें तो जो नई स्प्रिंग बनेगी उसका K और L का प्रोडक्ट, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और L का प्रोडक्ट वही होगा जो पहले था। जैसे जो अभी इस स्प्रिंग को 20 से कट कर दो ऐसे, ठीक है, तो अब ये स्प्रिंग दो बराबर टुकड़ों में टूट गई, तो बताओ दोनों की लेंथ कितनी होगी? दोनों टुकड़ों की लेंथ बताओ। अरे यार आधा आधा किया तो L/2 आएगा कि नहीं? और स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो बताओ K इंटू L, मैंने क्या बोला कि जो स्प्रिंग होगी उसका K इंटू L कांस्टेंट होगा, यानी हर बार KL आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर ना। तो मुझे बताओ L/2 में कितने K से मल्टीप्लाई करें कि KL आ जाए? 2K। तो अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो, उसका भी 2K, समझ गए ना? दोनों मल्टीप्लाई करके देखो, 2K इंटू L/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, KL फिर आएगा, हाँ या ना? तो अगर किसी स्प्रिंग को ब्रेक करोगे तो स्प्रिंग का K इंटू L जो शुरुआत में आया था वही हर टुकड़े का बाद में भी आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? K इंटू L जो शुरुआत में आएगा वही बाद में भी आएगा। अरे बोलो, समझे कि नहीं? अब एक सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ आंसर। देखो ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसकी लंबाई L है, इसको ऐसे काटा गया बीच से, मतलब मिडिल से नहीं काटा गया है, ये लंबाई L/3 है और ये 2L/3 है, ठीक है? इसकी लंबाई देख रहे हो ना, ये लंबाई कितनी है? यानी एक टुकड़े की लंबाई है L/3, दूसरे टुकड़े की लंबाई है 2L/3। चलो दोनों का, इसका K बताओ। पहले K और L था स्प्रिंग का, इसका K बताओ। इसका आएगा 3K। अरे भैया मल्टीप्लाई करके देखो, 3K इंटू L/3, 3 कट जाएगा, KL फिर आ जाएगा नहीं? और इसका बोलो, इसका K बोलो। अरे इसका K बोलो, 3/2K। अरे यार 2/3 को कैंसिल करने के लिए 3/2 चाहिए कि नहीं? समझ गए बात? ठीक, अब सुनो, स्प्रिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दोनों में समझा रहा हूं क्या होता है। देखो अगर मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम, देखो जरा, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है और यहां एक ब्लॉक बना हुआ है ऐसे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। बोलो समझे? अरे समझे? अगर मैं इसको नीचे X खींचूं तो कौन सी स्प्रिंग ज्यादा खींचेगी, पहली वाली कि दूसरी वाली? दोनों बराबर खींचेगी ना यार। तो ये दोनों पैरेलल में है, समझ गए? पैरेलल की डिफिनेशन। पैरेलल के लिए क्या जरूरी है? दोनों स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। दोनों में लंबाई अगर बढ़ रही है तो सेम बढ़े, एक में बढ़ रही है एक घट रही है, दोनों में सेम बढ़े घटे। क्या बात समझ गए ना? तो सुनो, पैरेलल का फॉर्मूला है K इक्विवेलेंट, K नेट या इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2, जो रेजिस्टेंस रहता था सीरीज में। मतलब इन दोनों को जोड़ के K1 प्लस K2 लिखकर तुम यहां एक स्प्रिंग लगा सकते हो। अरे बात समझे कि नहीं? इन दोनों स्प्रिंग को हटाकर तुम यहां पे एक स्प्रिंग जोड़ सकते हो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 मान लो। ठीक, अभी बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कैसे इसका डेरिवेशन भी बताता हूं। पहले समझो पैरेलल क्या होता है। पैरेलल समझे? अब सुनो, यहां देखो,
ये तुम लोग मुझे बताओगे। यहां देखो, यहां पर ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, उसके बाद एक ब्लॉक है एम मास का, फिर एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग कांस्टेंट देखो, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। इसको इधर दबा दिए X। बताओ ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? बोलो जल्दी, ये तीनों पैरेलल में है या दो सीरीज में है, पैरेलल में है? जल्दी बोलो। सीरीज में है कोई? बोलो ना बेटा। हाँ, क्या कह रहे हो? अरे यार सीरीज की यहां जरूरत नहीं है, सब पैरेलल में है। देखो सुनो, अगर लंबाई बराबर चेंज ना हो तो सीरीज में है। यहां देखो सुनो, जब इसको तुम इधर X दबाओगे तो क्या ये वाली स्प्रिंग X दबेगी? हाँ। ये वाली स्प्रिंग दोनों यहां बंधी हुई है, दोनों X खींचेगी? हाँ। ये भी X खींचेगी, ये भी X खींचेगी और ये भी X दबेगी। तो पैरेलल की डिफिनेशन यही है कि हर स्प्रिंग में सेम डिफॉर्मेशन या इलॉन्गेशन हो। ये दोनों बराबर खींचे हैं और ये उतना ही दबी है, तीनों पैरेलल में है, समझे? तो यहां पर जो इक्विवेलेंट K होगा वो K1 प्लस K2 प्लस K3 होगा। ये बात समझ में आई? सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों की लंबाई बढ़े ही या घटे, एक घटे एक बढ़े तब भी पैरेलल में होगा, लेकिन बराबर घटना बढ़ना चाहिए। नहीं समझे? दोनों की लंबाई बराबर चेंज होनी चाहिए बस। इलाकेशन और कॉम्प्रेशन से मतलब है। जैसे देखो, ये यहां पर तुमने एक स्प्रिंग ले ली, फिर एक ब्लॉक बांध दिया, फिर एक स्प्रिंग ले ली। चलो बताओ दोनों स्प्रिंग आपस में कैसे हैं? अगर इसको इधर X दबाओगे तो ये X दबेगी और ये X खींचेगी, तो दोनों में चेंज इन लेंथ सेम है ना? तो ये दोनों पैरेलल में है, K1 प्लस K2 आएगा इसमें, समझे कि नहीं? और अगर ऐसा हो कि दोनों में लेंथ का जो चेंज है वो सेम ना हो, तब सीरीज में होगा। जैसे देखो, ये यहां पर एक स्प्रिंग, फिर एक इसी से जुड़ी हुई दूसरी स्प्रिंग, फिर एक ब्लॉक। ये K1 है, ये K2 है, और इस ब्लॉक को mg का वेट है, इसे mg से इसको छोड़ दो। तो जब ये नीचे जाएगा तो इन दोनों स्प्रिंग में जो चेंज इन लेंथ होगी x1 x2 वो अलग अलग होगी कि नहीं? क्योंकि इस पर mg डायरेक्ट लग रहा है और इस पर जो है यहां से जो kx आएगा वो लगेगा, तो दोनों का जो फोर्स है वो अलग अलग है, तो दोनों के इलाकेशन भी अलग होगा। बोलो यार, देखो mg लगेगा तो पहले ये स्प्रिंग कुछ खींचेगी, जब ये खींचेगी तो ये वाली स्प्रिंग भी कुछ खींचेगी, दोनों में चेंज तो अलग अलग होगा। तो वो जो अलग अलग इलाकेशन हो रहा है इसका मतलब सीरीज में है। तो यहां पर फॉर्मूला लिखोगे 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। बोलो समझ पाए? तो ये फॉर्मूला जब सीरीज में होगा तब लगेगा, पैरेलल में होगा तो सीधे जुड़ जाएगा। पैरेलल में तब होगा जब लंबाई में चेंज बराबर हो, सीरीज में तब होगा, तब वो फॉर्मूला आएगा ये वाला। समझ गए ना? समझ गए ना?